दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पंजाब के लुधियाना से एक खबर सामने आई है। यहाँ एक कारोबारी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इसे इस तरह से अंजाम दिया जैसे ये लूटपाट के बाद की गई हत्या हो। लेकिन पुलिस की जांच के बाद तमाम तरह की जानकारी सामने आई। उसके बाद कारोबारी के पूरे कारनामे का सच सामने आ गया। अब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। दरअसल कारोबारी अनूप मित्तल 3 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इसकी वजह से समझा जा सकता है कि उनका राजनीतिक कद भी बड़ा था और कारोबारी के तौर पे वे एक स्थापित व्यक्ति थे। कार के जो पार्ट्स होते हैं और जो बैटरी होती है उसके बेचने का उनका कारोबार था। कुछ वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद उनका एक लड़की से प्रेम संबंध बन गया। इस प्रेम संबंध के बनने के बाद कारोबारी अनूप मित्तल चाहते थे कि उनकी पत्नी लिप्सा से उनकी तलाक हो जाए। इसके लिए उन्होंने लिप्सा से बात भी की और चाहा कि आपसी सहमति से उनका तलाक हो जाए, लेकिन लिप्सा इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद कारोबारी के सामने सवाल ये था कि आखिर लिप्सा को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तलाक लेने के लिए वो तैयार नहीं थी और वो अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाकर उससे शादी करना चाहते थे। इसके बाद उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आए। इसी दौरान उसने अपने साथ काम करने वाले एक कर्मचारी को इस काम के लिए तैयार होने के लिए कहा और कहा कि वो किसी की सुपारी देना चाहता है और सुपारी देकर हत्या करवाना चाहता है। उसने कहा कि सर ये काम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसे मालूम चला कि कारोबारी अनूप मित्तल अपनी ही पत्नी की हत्या करवाना चाहता है, वो काम छोड़कर भाग गया। इसके बाद अनूप मित्तल ने एक दूसरे सुपारी किलर को पकड़ा, उससे बातचीत की और उसे पैसे दिए। वो तैयार भी हो गया काम करने के लिए, लेकिन पैसे लेने के बाद वो फरार हो गया। इसके बाद एक और सुपारी किलर से अनूप मित्तल का संपर्क हुआ और अनूप मित्तल ने उसे भी पैसे दिए ताकि वो पत्नी को रास्ते से हटा सके, लेकिन उस शख्स ने भी पैसे लेने के बाद वो फरार हो गया। चूंकि अनूप मित्तल सुपारी दे रहे थे हत्या की, तो वो पुलिस के पास जा भी नहीं सकते थे कि आखिर किस वजह से उनके पैसे लेकर कोई व्यक्ति भाग गया हो। इसी का फायदा सुपारी किलर ने उठाया और बिना काम किए वो पैसे लेकर फरार हो गया। इसके बाद सवाल उठा कि आखिर पत्नी को रास्ते से कैसे हटाया जाए। काफी समय बीतने के बाद अनूप मित्तल वापस से 4-5 सुपारी किलर के संपर्क में आए। मामला तय हुआ 2.5 लाख रुपए में। इसमें से 50,000 रुपये पेशगी के तौर पे देने थे और बाकी के काम होने के बाद। लेकिन इस बार अनूप मित्तल ये तय कर लेना चाहते थे कि काम होगा ही, क्योंकि पिछली 3 बार से वो इसमें फेल हो चुके थे। लेकिन जब उन्हें ये कंफर्म हो गया कि ये काम हो जाएगा और इस बार का सुपारी किलर सच में सुपारी लेकर हत्या को अंजाम दे सकता है, उसके बाद उन्होंने इस मामले को योजनाबद्ध तरीके से प्लान किया कि आखिर लिप्सा को कैसे रास्ते से हटाया जाएगा, कैसे उसकी हत्या की जाएगी। इस दिन के बाद से वो लिप्सा के साथ जो अपना बर्ताव था पहले का, उसको बदल दिया। वो लिप्सा के साथ अच्छे ढंग से रहने लगा, उसे घुमाने ले जाने लगा, उसके साथ वो अच्छा वक्त बिताने लगा। लिप्सा को भी लगा कि शायद उसके पति को अपने जो प्रेम संबंध थे उससे समझ आ गई है कि घर में जो पत्नी है उसके साथ बेहतर रिश्ते रखने चाहिए। इसी वजह से उसने अच्छे व्यवहार शुरू कर दिए हैं। वो खुश थी, काफ़ी खुश थी। इसी दौरान 17 फरवरी को रविवार का दिन था। अनूप मित्तल ने पत्नी लिप्सा को कहा कि चलते हैं बाहर सेलिब्रेशन करेंगे। तो लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में उनका जाने का प्लान बना। लिप्सा खुश थी कि चलो काफ़ी समय के बाद ही सही पति रास्ते पे आ गए हैं और वो अब घुमाना फिराना चाहते हैं और उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। वो काफ़ी खुश थी।
रात करीब 10 बजे दोनों ही पति पत्नी लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहां उन्होंने डांस किया, संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने, खास करके अनूप मित्तल ने, अपने मोबाइल पे वीडियो बनाया जिसमें दिख रहा है कि अनूप मित्तल और उनकी पत्नी दोनों ही खुश हैं और दोनों ही डांस कर रहे हैं। इस डांस का वीडियो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला ही, साथ ही उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी डाला। इससे भी खुशी हुई लिप्सा को कि चलो काफ़ी समय के बाद ही सही आखिर उसके पति ने व्हाट्सएप स्टेटस पे उसका वीडियो डाला है, क्योंकि इससे पहले अनूप मित्तल ने कभी भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ना ही अपनी पत्नी का फोटो डाला था, ना ही उसका कोई वीडियो डाला था। ये पहली मर्तबा हो रहा था। लेकिन लिप्सा आने वाले किसी भी खतरे से अनजान थी, जबकि अनूप मित्तल को मालूम था कि अगले 1 घंटे के बाद उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रहेगी, क्योंकि उसने हत्या की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। इसके बाद वो दोनों ने मिलकर खाना खाया। रात करीब 12 बजे दोनों ही गाड़ी से वापस निकले घर लौटने के लिए। कुछ दूरी तक चलने के बाद हाईवे पे एक जगह पर अनूप मित्तल ने कार रोकी और वॉशरूम जाने के बहाने बाहर निकला। शायद वो किसी से बात करना चाह रहा था और उसने बात भी की। उसके बाद वापस गाड़ी में आया और फिर बैठकर कुछ दूरी पे गया, और कुछ दूरी पे जाने के बाद उसने कहा कि लगता है कि उसका पेट खराब हो गया है, इसलिए उसे वापस वॉशरूम जाना होगा। लिप्सा ने भी कहा कि ठीक है, मैं गाड़ी में हूँ। अनूप मित्तल गाड़ी में उतरता है और उतरने से पहले वो पार्किंग की लाइट जला देता है। नॉर्मली लोग जब गाड़ी से उतरते हैं हाईवे के पास में तो पार्किंग लाइट जला देते हैं, लेकिन ये पार्किंग लाइट हाईवे पे रुकने की वजह से नहीं जलाई गई थी, बल्कि ये एक सिग्नल था। जिन सुपारी किलरों को अनूप मित्तल ने पैसे दिए थे उन्हें यह सिग्नल दिया गया था। अनूप मित्तल जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी से बाहर निकलने के कुछ दूर के बाद वो खड़े हो गए। उसी दौरान एक गाड़ी में 4-5 लोग आए और उन्होंने अनूप मित्तल के कार का दरवाजा खोला और लिप्सा के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने लगे। लिप्सा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गई। जगह जगह से खून बहने लगे और वो लथपथ होकर गिर गई। इसके बाद सभी ने उसे उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। इसी दौरान एक सुपारी किलर ने अनूप मित्तल के पास आकर उसके पैर और हाथ में चाकुओं से हमला किया और उसे मामूली रूप से जख्मी कर उसे धक्का देकर उसी गाड़ी को वापस लेकर भाग गए। प्लान ये था कि इस हत्याकांड को लूटपाट का रूप दिया जाए और गुंडों द्वारा लूटपाट की गई और महिला के सारे जेवर चूंकि छीन लिए गए थे और उसकी हत्या कर दी गई थी, अनूप को भी जख्मी कर दिया गया था। ये पूरा प्लान का एक हिस्सा था। करीब 10 मिनट के बाद वहीं पास में ही एक ढाबा है। उस ढाबे के जो कारोबारी है रात में हर दिन पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ते हैं आगे। लेकिन वो जब कुछ दूर चले तो उनको दिखा कि एक महिला के कराहने की आवाज आ रही है। वो उन्होंने पास जाकर देखा तो एक महिला खून से लथपथ रोड पे पड़ी हुई है, जबकि एक व्यक्ति भी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। पुलिस को फोन लगाते ही कुछ देरों में ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने दोनों ही, एक तो लिप्सा को और दूसरा अनूप मित्तल को अपने कस्टडी में लिया और दोनों को ही हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन लिप्सा काफी जख्मी हो चुकी थी, काफी खून बह चुका था, इसलिए रात में ही उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे पूर्व वो ना तो कोई बयान दे पाई, ना ही किसी तरह की बातचीत कर पाई। अनूप मित्तल को 2-3 जगह चोट आई थी, खून बहे थे, उसके बैंडेज लगा दिए गए, वो नॉर्मल हो गया। लेकिन लिप्सा की मौत हो चुकी थी। चूंकि अनूप मित्तल आम आदमी पार्टी के नेता है तो उनके पत्नी के ऊपर हमला होने की और उनके साथ लूटपाट की जो खबर है धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। सुबह होते ही हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में अनूप के जो कार्यकर्ता हैं, अनूप के जो सपोर्टर थे, वो पहुंच गए हॉस्पिटल और उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर
धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बात की खबर जब अनूप मित्तल को लगी तो वो भी हॉस्पिटल से बाहर निकले और उसी धरना में शामिल हो गए और अपने पत्नी के ऊपर हुए हत्या, अपने पत्नी के ऊपर हुए हमले और लूटपाट के मामले में जो मुख्य आरोपी है उनको पकड़ने की मांग करने लगे। पुलिस के लिए भी ये स्थिति काफ़ी मुसीबत भरी थी, क्योंकि अनूप मित्तल सिर्फ ना कारोबारी थे बल्कि आम आदमी पार्टी के भी नेता थे। चूंकि एक नेता की पत्नी के ऊपर यह हमला हुआ था तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े हो गए थे। पुलिस ने अपने जांच का सूत्र दोहराया और तमाम तरह की जांच शुरू कर दी। इसी दौरान जो हॉस्पिटल में अनूप मित्तल ने बयान दिया था पुलिस को और हॉस्पिटल के कर्मचारियों को, उसी से कुछ राज सामने आने लगे। दरअसल अनूप मित्तल ने बताया था कि जो हमलावर थे उन्होंने उनके मुंह पर किसी चीज का स्प्रे किया या किसी चीज को फेंक कर मारा, जिसकी वजह से उन्हें नशा आया और वो बेहोश हो गए। उसके बाद उन्हें पता नहीं है, चूंकि रात का अंधेरा था इसलिए उन्होंने आरोपियों को देख नहीं पाया था। लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से एक बयान आया, ये बयान आया कि अनूप मित्तल जिस तरह से बता रहे हैं कि उनको नाक में कुछ सुंघाया गया है, जो जांच की गई है मेडिकल, उसमें इस तरह की किसी बात की पुष्टि नहीं हो रही है। पुलिस को संदेह हुआ कि आखिर अनूप मित्तल झूठ क्यों बोल रहे हैं, और अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो फिर आखिर सच क्या है। ऐसे में पुलिस के लिए था कि अनूप मित्तल को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जाए, लेकिन अनूप मित्तल कोई सामान्य आदमी तो है नहीं, वे एक कारोबारी होने के साथ ही एक नेता भी है, तो उन्हें ऐसे अरेस्ट करने से ये मामला और भी पेचीदा हो सकता था, सवाल कई तरह के खड़े हो सकते थे। इसी वजह से पुलिस ने चालाकी की और अनूप मित्तल को कहा कि आपको आपकी जो मेडिकल जांच है वो एक बार और जांच करनी है, इसके लिए हमें दूसरे हॉस्पिटल जाने होंगे, इसलिए आप हमारे साथ चलें। अनूप मित्तल भी हर बात से बेपरवाह होते हुए वो पुलिस के साथ चले गए। पुलिस उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाई और किसी हॉस्पिटल में जाने की बजाय सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पर अनूप मित्तल के सामने, चूंकि इससे पहले पुलिस ने जो जांच की थी, इस जांच के दौरान जो 5 हमलावर थे उसमें से एक हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी हमलावर को अनूप मित्तल के सामने बिठा दिया गया। अनूप मित्तल ने जब उसे देखा तो अनूप मित्तल के पसीने छूट गए और उसके बाद दोनों को सामने बिठाकर सवाल किए जाने लगे। कुछ ही देर में अनूप मित्तल टूट गया और उसने सारी सच्चाई उगल दी कि आखिर उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की और हत्या के लिए उसने किस तरह से सुपारी किलर को पैसे दिए और किस तरह से यह पूरी प्लानिंग की गई थी। इसके बाद इस मामले से पर्दा हट गया कि आखिर अनूप मित्तल ने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए लिप्सा को रास्ते से हटाने के लिए इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की थी। इसके तहत उसने 2.5 लाख में 5 सुपारी किलर को तय किया था, जिसमें से 50,000 रुपये पेशगी के तौर पे दिए गए थे और बाकी के 2 लाख रुपये दिए जाने थे। इससे पूर्व भी जो 5 सुपारी किलर है उसमें से 1 सुपारी किलर पकड़ा गया। बाकी के 4 सुपारी किलर में से 3 सुपारी किलर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने न केवल अनूप को बल्कि उसकी जो प्रेमिका है उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक सामान्य अच्छी जिंदगी जी रहे अनूप मित्तल ने अपने लिए ये कठिन रास्ता क्यों चुना, ये सवाल जरूर सामने आता है। एक अच्छे कारोबारी थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, एक प्रेम करने वाली पत्नी थी, उसके बावजूद उन्हें प्रेम होता है और प्रेम होने के बाद उस रिश्ते को वो अपने जीवन में शामिल करने के लिए लिप्सा को रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं। ये जो खतरनाक रास्ता उन्होंने चुना, आज उसकी वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। एक अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो गई है, क्योंकि पत्नी मौत की मौत हो चुकी है और अनूप मित्तल हमेशा के लिए जेल चले गए हैं। और ये जो पूरी कहानी थी जिसमें प्रेमिका के लिए पूरा कुछ किया गया, वो प्रेमिका भी उस प्रेमिका को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल अनूप मित्तल जब कार से पार्किंग में खड़े थे और उस दौरान उन्होंने मोबाइल पे एक मैसेज किया था, डन। ये डन मैसेज
बाद में पुलिस की जांच में सामने आया और सामने आने के बाद पुलिस ने पता किया कि आखिर अनूप मित्तल ने किसे डन लिखकर भेजा था। तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि अनूप मित्तल की प्रेमिका है, जिसके लिए उसने पत्नी से तलाक मांगा था। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है, पुलिस ने ये माना कि अनूप मित्तल की जो गर्लफ्रेंड थी उसे इस पूरे हत्याकांड की जानकारी थी। इसी वजह से धारा 120 के तहत उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जो सुपारी किलर है और प्रेमिका और अनूप मित्तल सभी पुलिस हिरासत में हैं और आगे की जांच चल रही है। इस पूरी कहानी से यह सबक मिलता है कि किसी भी रिश्ते में अगर कोई करवाहट है या कोई नए रिश्ते जन्म ले रहे हैं, उससे बाहर निकलने के कई रास्ते हैं, कई विकल्प हैं। लेकिन ये जो विकल्प अनूप मित्तल ने खोज निकाला, उसकी वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो गई है। ज़रूरी है कि हम किसी भी रास्ते में आगे बढ़े, उससे पहले ज़रूर विचार कर लें कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।